प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। हर सुबह हम में से कई लोग अपने दिन की शुरुआत एक कप गाढ़ी चाय और कुछ कुरकुरे बिस्किट के साथ करते हैं। यह आदत गुजरात, उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक कई परिवारों में एक सामान्य दिनचर्या बन चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह छोटी सी आदत चुपचाप आपके पैरों को कमजोर कर रही है, जिससे चलने में कठिनाई होती है और गिरने का खतरा बढ़ जाता है और हमें इसका पता भी नहीं चलता। 60 वर्ष की आयु के बाद शरीर में पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है। यदि सुबह के समय शरीर को पर्याप्त प्रोटीन और ऊर्जा नहीं मिलती तो वह मांसपेशियों, विशेषकर पैरों की मांसपेशियों को तोड़कर ऊर्जा बनाता है। यही कारण है कि कुछ लोग रोज टहलते हैं, सामान्य भोजन करते हैं, फिर भी थकान महसूस करते हैं, पैरों में कमजोरी आती है, संतुलन बिगड़ता है और चलने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 बहुत ही सरल आदतें साझा करूंगा, जिनके लिए दवा की जरूरत नहीं, कोई मशीन नहीं चाहिए, लेकिन वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि यदि इन्हें नियमित रूप से अपनाया जाए तो कुछ ही हफ्तों में आपके पैरों की ताकत लौट सकती है और बनी रह सकती है। यदि आप वृद्धावस्था में स्वतंत्र, सुरक्षित और स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो ये वीडियो विशेष रूप से आपके लिए है। इस सब की शुरुआत करने से पहले हमें कमेंट में बताएं कि आप ये वीडियो भारत के किस स्थान से देख रहे हैं। पूरे भारत के दर्शकों से जुड़ना हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। बहुत से बुजुर्ग लोग ये मानते हैं कि केवल शाकाहारी भोजन करना, सुबह व्यायाम करना और कुछ विटामिन की गोलियां लेना ही दीर्घकालीन स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। हालांकि वास्तविकता इतनी सरल नहीं है। 60 वर्ष की आयु के बाद मानव शरीर की प्रोटीन और आवश्यक खनिजों को अवशोषित करने की क्षमता कम होने लगती है। साथ ही पेट में अम्लीयता, एसिडिटी का स्तर बदल जाता है, जिससे पाचन और पोषक तत्वों के समुचित उपयोग की प्रक्रिया प्रभावहीन हो जाती है। नतीजतन, चाहे आप नियमित रूप से भोजन कर रहे हों, आपके पैरों की मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होती जाती हैं और इसका कोई स्पष्ट लक्षण भी दिखाई नहीं देता। मुझे नागपुर में रहने वाले सेवानिवृत्त शिक्षक श्री रविंद्र जोशी की कहानी याद है। वे अपने अनुशासन और सादगी के लिए प्रसिद्ध थे। जीवन भर शुद्ध शाकाहारी रहे, न कभी धूम्रपान किया और न शराब पी। फिर भी एक दिन उन्होंने महसूस किया कि वे 10 मिनट से अधिक पैदल नहीं चल पाते और उनके पैर जल्दी थक जाते, सांस फूलने लगती। उनके परिवार को लगा कि यह सिर्फ उम्र का असर है, लेकिन जब हमने विस्तार से जांच और चर्चा की तो पाया कि वास्तव में यह उन्हीं परिचित आदतों का परिणाम था। बार बार गर्म किया हुआ खाना खाना, बहुत कम पानी पीना, नाश्ता छोड़ देना और रात के खाने के बाद लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहना। इन सब ने शरीर में आम एमेमसा खान या अपचित विषैले पदार्थ का संचय किया, पोषक तत्वों के प्रवाह सरोटास को बाधित किया और धीरे धीरे मांसपेशियों की हानि, सार्कोपीनिया का कारण बना। दुर्भाग्यवश केवल विटामिन की गोलियों से इस समस्या की जड़ का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि जब शरीर पाचन और अवशोषण सही ढंग से नहीं कर पाता तो कोई भी पोषक तत्व या दवाई बेअसर ही। आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक विशेष पद्धति की खोज में सहभागी बनूंगा, जिसे स्वास्थ्य की उलटी गिनती, काउंटडाउन टू हेल्थ कहा जाता है। यह केवल एक साधारण सूची बनाने का तरीका नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको मूलभूत बातों से लेकर सबसे महत्वपूर्ण समाधान तक क्रमबद्ध रूप से ले जाएगी, ताकि आपके पैरों में फिर से शक्ति और लचीलापन लौट सके। विशेष रूप से मैं आपके सामने पैरों की मांसपेशियों की ताकत लौटाने वाली 5 आदतें प्रस्तुत करूंगा, जिन्हें महत्व के आधार पर कम से लेकर सबसे ज्यादा प्रभावशाली तक क्रम में रखा गया है। हर आदत के पीछे वैज्ञानिक आधार, वास्तविक उदाहरण और विस्तार से प्रयोग विधियां बताई जाएंगी, ताकि आप इन्हें अपने घर पर आसानी से शुरू कर सकें। खास बात यह है कि कृपया वीडियो से अपनी नजरें न हटाइएगा, क्योंकि मुद्दा नंबर 1 वही समाधान है जो बहुत ही सरल और सहज है, लेकिन भारत में अधिकांश बुजुर्ग इसके बारे में जानते ही नहीं। यही आदत व रहस्य थी जिसने श्री रविंद्र जोशी, जिन्हें
कुछ कदम चलने के बाद ही बैठना पड़ता था, को केवल 6 हफ्तों में इतना स्वस्थ बना दिया कि वे आधा घंटा लगातार आत्मविश्वास से चलने लगे। आइए मेरे साथ इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, ताकि आप सभी चरणों को पूरी तरह जान सकें और इन आदतों को एक साथ अपनाकर सर्वोत्तम परिणाम पा सकें। तभी आप अपनी चाल में स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को फिर से प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो कमेंट में 1 लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आप अब भी मेरे साथ हैं। नंबर 5, पूरा नाश्ता कीजिए, सिर्फ चाय और बिस्कुट पर न रहें। 60 वर्ष की आयु के बाद हमारा पाचन तंत्र पहले की तुलना में कमजोर और धीमा हो जाता है। जब आप रात भर 6-8 घंटे सोते हैं, तब आपका पेट और आंतें आराम की अवस्था में रहती हैं। अगर उठते ही आप केवल 1 कप मीठी दूध वाली चाय पीते हैं और कुछ सूखे बिस्कुट खा लेते हैं, तो आपका शरीर जरूरी ऊर्जा और प्रोटीन प्राप्त नहीं कर पाता, जो मांसपेशियों की मरम्मत और मजबूती बनाए रखने के लिए जरूरी है। यह आदत गुजरात, उत्तर प्रदेश और बंगाल जैसे कई परिवारों में बहुत आम है, जहां सुबह का नाश्ता अक्सर केवल गाढ़ी चाय, कुछ बिस्कुट या 1-2 ब्रेड के टुकड़े तक सीमित होता है। आयुर्वेद में इसे भारी कफ भोजन कहा जाता है, यानी ऐसा खाना जो बलगम बढ़ाता है और मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देता है। इसका परिणाम यह होता है कि शरीर जल्दी थकान, नींदापन महसूस करने लगता है और काम करने के लिए अपनी ही मांसपेशियों को तोड़कर ऊर्जा बनाना शुरू कर देता है। यही कारण है कि बहुत से लोग सख्त शाकाहारी जीवन शैली और शराब तंबाकू से दूर रहने के बावजूद अपने पैरों में कमजोरी, असंतुलन और गिरने का डर महसूस करते हैं। समाधान क्या है? हर सुबह एक गर्म, सुपाच्य और प्रोटीन युक्त नाश्ते से शुरुआत कीजिए, जैसे खिचड़ी, हल्की और नरम पकी हुई, ऊपर से 1 चम्मच शुद्ध घी डालें। इससे पाचन बेहतर होगा और स्वस्थ कैलोरी मिलेंगी। गर्म दूध, इसमें बादाम का पाउडर या थोड़ी सी अश्वगंधा मिलाएं, जिससे मांसपेशियों को ताकत और रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी हो। गर्म अदरक का पानी, यह आपकी पाचन अग्नि को सक्रिय करता है, जिससे खनिजों का अवशोषण अच्छी तरह होता है। एक छोटा लेकिन बहुत असरदार उपाय यह है कि नाश्ते में 1 चुटकी ताज़ा काली मिर्च या 1 चम्मच घी जरूर शामिल करें। काली मिर्च पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करती है, खासकर अगर आप हल्दी का सेवन करते हैं। घी मांसपेशियों की रक्षा करता है और सुबह भर स्थायी ऊर्जा बनाए रखता है। याद रखिए, नाश्ता केवल पेट भरने के लिए नहीं होता। यह सबसे महत्वपूर्ण भोजन है जो तय करता है कि दिन भर आपके पैर कितने मजबूत और लचीले रहेंगे। अगर आप सच में अपनी सेहत बदलना चाहते हैं, तो रोज सुबह चाय और बिस्कुट की जगह पौष्टिक नाश्ता लीजिए। यही पहला कदम है अपने पैरों और पूरे शरीर की ताकत को दोबारा बनाने के लिए। 4, बार बार खाना गर्म न करें। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में कई परिवारों में यह आदत आम है कि एक बार बहुत सारा खाना बना लिया जाता है, फिर उसे फ्रिज में रखकर पूरे दिन या अगले दिन तक बार बार गर्म किया जाता है। भले ही यह तरीका समय बचाने में मदद करता हो, लेकिन आयुर्वेद और आधुनिक शोध दोनों मानते हैं कि बार बार गर्म किया गया भोजन आम AMA यानी ऐसे अपचनीय विषैले तत्व का स्रोत बनता है, जो धीरे धीरे शरीर में जमा होकर मांसपेशियों और जोड़ों पर बुरा असर डालते हैं। जब भी आप भोजन को बार बार गर्म करते हैं, खासकर तेल में या माइक्रोवेव में, तो उसमें मौजूद प्राकृतिक एंजाइम जो पाचन में मदद करते हैं, लगभग पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। साथ ही विटामिन B1, B6, फोलेट और कोशिकाओं को बचाने वाले पॉलीफेनोल जैसे गर्मी संवेदनशील तत्व भी बड़ी मात्रा में खत्म हो जाते हैं। बुजुर्गों के लिए यह समस्या और गंभीर हो जाती है, क्योंकि पहले से कमजोर पाचन तंत्र मृत भोजन को पचाने में और अधिक थक जाता है और पोषक तत्वों का अवशोषण कमजोर हो जाता है। इसका नतीजा सिर्फ पेट फूलना या अपच ही नहीं होता। लंबे समय में यह विषैले तत्व AMA पोषक तंत्र की नलियों, स्रोटस में जमा होकर लगातार हल्की सूजन, जोड़ों में दर्द, पैरों में सुन्नपन
और मांसपेशियों की मरम्मत की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं। कई लोग सोचते हैं कि उन्होंने पर्याप्त पोषण लिया, विटामिन भी खाए, फिर भी पैर क्यों कमजोर होते जा रहे हैं। तो यह एक बड़ा कारण हो सकता है। समाधान क्या है? आपको कोशिश करनी चाहिए कि ताज़ा पका हुआ खाना 3-4 घंटे के भीतर खा लिया जाए। अगर भोजन को संरक्षित करना जरूरी हो तो उसे सिर्फ एक बार ही गर्म करें, बार बार गर्म करने से बचें। खासकर हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी या ज्यादा मसालेदार सब्जियों को रात भर बर्तन में छोड़कर अगली सुबह दोबारा उबालना बिल्कुल न करें। इनमें ऑक्सीडेशन तेजी से होता है और ऐसे यौगिक बनते हैं जो लीवर और आंतों के लिए हानिकारक होते हैं। एक आसान तरीका यह है कि आप खिचड़ी या सब्जी उतनी ही बनाएं जितनी एक बार में खा सकें। अगर खाना रखना ही है तो उसे छोटे भागों में बांट कर रखें और केवल जरूरत के मुताबिक हिस्सा ही गर्म करें। ताज़ा और गर्म खाना न केवल स्वाद बढ़ाता है बल्कि पाचन को सहज रखता है और पैरों को मजबूत तथा मांसपेशियों को लचीला बनाए रखने में मदद करता है। यह एक छोटी सी आदत में बदलाव है, लेकिन अगर आप इसे रोज अपनाएंगे तो इसका असर बहुत बड़ा और सकारात्मक होगा। मेथड 3, पूरे दिन पर्याप्त गर्म पानी पिएं। 60 वर्ष की उम्र के बाद हमारे शरीर में प्यास की स्वाभाविक भावना धीरे धीरे कम होने लगती है। यह एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है, लेकिन यही चुपचाप कई स्वास्थ्य समस्याओं की वजह बन जाती है जिनका अंदाजा भी नहीं होता। बहुत से बुजुर्ग, खासकर हिमाचल प्रदेश या उत्तर भारत के ठंडे इलाकों में रहने वाले लोग, तभी पानी पीते हैं जब उन्हें वास्तव में बहुत प्यास लगती है। इसका परिणाम यह होता है कि शरीर में लगातार हल्का डिहाइड्रेशन बना रहता है। जब शरीर को पर्याप्त पानी नहीं मिलता तो रक्त गाढ़ा होने लगता है और रक्त संचार की गति धीमी हो जाती है। इससे ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को मांसपेशियों तक पहुंचने में कठिनाई होती है, खासकर पैरों तक, जो दिल से दूर होते हैं और जल्दी कमजोर पड़ने लगते हैं। नतीजतन आप महसूस कर सकते हैं कि पैरों की मांसपेशियां जल्दी थक जाती हैं, रात में ऐंठन होती है, ठंडापन या भारीपन महसूस होता है। आयुर्वेद के अनुसार गर्म पानी स्रोतस शुद्धि यानी पोषक तत्वों के वाहक नलियों की शुद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गर्म पानी अग्नि, पाचन की अग्नि को भी सक्रिय करता है, जिससे शरीर खनिजों को आसानी से अवशोषित करता है और लंबे समय से जमा आम AMA विषैले तत्व को बाहर निकालता है। स्वास्थ्य सुधारने के लिए क्या करें? आपको आदत बनानी चाहिए कि पूरे दिन पर्याप्त मात्रा में गर्म पानी छोटे छोटे घूंटों में पिएं, भले ही प्यास न लग रही हो। उदाहरण के लिए सुबह उठने के बाद 200-300 मिलीलीटर गर्म पानी पिएं, ताकि पाचन तंत्र जाग जाए और रक्त संचार सक्रिय हो। भोजन के बीच बीच में छोटे छोटे घूंटों में पानी लेते रहें। इससे मांसपेशियों में नमी बनी रहेगी और ऐंठन का खतरा कम होगा। रात में सोने से पहले कुछ घूंट गर्म पानी पिएं, लेकिन बहुत ज्यादा न पिएं ताकि आपकी नींद बाधित न हो। एक सरल और लाभकारी उपाय यह है कि पानी में कुछ ताजा अदरक के टुकड़े या आधा चम्मच जीरा डाल दें। अदरक शरीर को गर्म रखने और सूजन कम करने में मदद करता है, जबकि जीरा पाचन को हल्का और आसान बनाता है। याद रखिए, गर्म पानी सिर्फ एक साधारण पेय नहीं बल्कि एक प्राकृतिक औषधि है जो पैरों की मांसपेशियों को कोमल और लचीला बनाए रखने, ऐंठन और सुन्नपन को रोकने में मदद करता है। ये समस्याएं अधिकतर बुजुर्गों को रोज झेलनी पड़ती हैं। अगर आप नियमित रूप से यह आदत अपनाएंगे तो कुछ ही हफ्तों में आपके पैर हल्के और मजबूत महसूस होने लगेंगे। डट्टू, रात के खाने के बाद हल्की चहलकदमी करें। एक ऐसी सरल आदत जिसका पैरों की सेहत पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, वह है रात के खाने के बाद हल्की चहलकदमी या धीमी गति से टहलना। बहुत से बुजुर्ग खाना खाने के तुरंत बाद सोफे पर बैठकर टीवी देखने या लेटने की आदत रखते हैं। यह आदत भले ही आरामदायक लगे, लेकिन लंबे समय में यह पाचन की गति को धीमा कर देती है, पैरों तक रक्त संचार में बाधा डालती है और मांसपेशियों तथा जोड़ों में आम AMA विषैले तत्व जमा करने में योगदान करती है।
आयुर्वेद के अनुसार भोजन के बाद अग्नि यानी पाचन की अग्नि को सक्रिय करने की आवश्यकता होती है ताकि भोजन अच्छी तरह पच सके। अगर आप लंबे समय तक बैठे रहें या तुरंत लेट जाएं, तो पाचन धीमा पड़ जाता है, जिससे पेट में भारीपन, गैस, सूजन और रक्त संचार की कमी हो सकती है। इसका नतीजा यह होता है कि आपके पैर भारी महसूस होते हैं, टखनों और पिंडलियों में हल्की सूजन आ सकती है और सुबह उठने पर तलवों में सुन्नता या चुभन महसूस हो सकती है। समाधान क्या है? रात के खाने के बाद 10-15 मिनट घर में ही धीरे धीरे टहलने की आदत डालिए। यह कोई तेज चलना या कठिन व्यायाम नहीं है, बल्कि हल्की गति से कदम बढ़ाने की एक सरल प्रक्रिया है, जिससे पाचन तंत्र धीरे धीरे सक्रिय होता है और रक्त पूरे शरीर में अच्छी तरह संचारित होता है। अगर चलना संभव न हो तो एक और आसान तरीका है हील रेज, एड़ी उठाने का व्यायाम। इसके लिए सीधे खड़े हो जाइए। संतुलन के लिए हाथ किसी कुर्सी या दीवार पर रखिए। धीरे धीरे एड़ियों को ऊपर उठाइए। 2-3 सेकंड इसी स्थिति में रहिए, फिर एड़ियों को वापस नीचे लाइए। इस प्रक्रिया को हर रात 20 बार दोहराइए। यह व्यायाम तलवों से हृदय तक रक्त को पंप करता है, नसों के कार्य को बेहतर बनाता है और पैरों में सूजन को कम करने में मदद करता है। एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें, खाने के बाद तुरंत टीवी के सामने बैठना या लेटना बिल्कुल टालें। यह आदत बहुत सामान्य है, लेकिन यही कारण है कि पैरों में सूजन, सुन्नता, कमजोरी और पेट तथा जांघों के आसपास चर्बी जमने लगती है। रात के खाने के बाद हल्की चहलकदमी को अपनी दिनचर्या का एक छोटा सा नियमित हिस्सा बना लीजिए। अगर आप रोज सिर्फ 10-15 मिनट इस आदत को अपनाएंगे, तो कुछ ही दिनों में आपके पैर हल्के महसूस होंगे, नींद गहरी होगी और मांसपेशियों की ताकत लंबे समय तक बनी रहेगी। नंबर 1, हर सुबह हल्दी और काली मिर्च वाला गर्म पानी पिएं। आप यह जानकर चकित हो सकते हैं कि एक उपाय इतना सरल है कि लगभग हर किसी ने इसके बारे में सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोग इसे नियमित रूप से अपनाते हैं। यही उपाय आपके पैरों की ताकत वापस लाने की कुंजी हो सकता है। यह उपाय है सुबह खाली पेट हल्दी और काली मिर्च मिला हुआ गर्म पानी पीना। कई लोग इस तरीके को नजरअंदाज कर देते हैं, यह सोचकर कि यह बहुत साधारण है और शायद कोई असर नहीं करेगा। लेकिन यही छोटी सी आदत हजारों बुजुर्गों की जिंदगी बदल चुकी है। उन्हीं में से एक थे श्री रविंद्र जोशी, जो कभी 10 मिनट भी बिना थके नहीं चल पाते थे। आयुर्वेद के अनुसार हल्दी को टेया व ये सोना यानी तरल सोना कहा गया है। यह है क्योंकि इसमें करक्यूमिन नामक एक प्राकृतिक तत्व होता है, जिसमें शक्तिशाली सूजन रोधी, रोगाणु रोधी और कोशिका पुनर्निर्माण करने वाले गुण होते हैं। हालांकि करक्यूमिन अकेले लिया जाए तो इसका अवशोषण बहुत कम होता है, इसलिए जब इसे काली मिर्च के साथ लिया जाता है, जिसमें पाइपराइन होता है, तो इसके अवशोषण की क्षमता 2000% तक बढ़ जाती है। यही अंतर इसे साधारण हल्दी सेवन से अलग बनाता है। इस पेय के मुख्य लाभ आम AMA यानी पाचन नलियों में जमा हुए विषैले तत्व को साफ करना, जो पैरों की मांसपेशियों को कमजोर करने का छुपा कारण होते हैं। अग्नि यानी पाचन की अग्नि को सक्रिय करना, जिससे पेट अच्छे से काम करता है और पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है। सूजन कम करना, मांसपेशियों की मरम्मत में मदद करना और जोड़ों तथा स्नायु बंधन के दर्द को घटाना। कैसे सेवन करें? आधा छोटी चम्मच शुद्ध हल्दी पाउडर बिना मिलावट वाला लें। उसमें 1 चुटकी ताजी काली मिर्च पाउडर मिलाएं। इसे 200 मिलीलीटर गुनगुने पानी में घोल लें। पानी बहुत गर्म ना हो। सुबह खाली पेट नाश्ते से लगभग 30 मिनट पहले पिएं। श्री जोशी ने यह आदत लगातार 6 हफ्ते। अगर आप आज से केवल एक ही बदलाव करना चाहें, तो हर सुबह हल्दी और काली मिर्च वाला यह 1 गिलास गर्म पानी पीना शुरू करें। यही पहला कदम है मजबूत पैरों और हर उम्र में भरपूर ऊर्जा से भरे शरीर की दिशा में। आधुनिक चिकित्सा और पारंपरिक आयुर्वेद दोनों ही स्वास्थ्य देखभाल में, विशेषकर बुजुर्गों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि प्रत्येक पद्धति की अपनी अलग अलग विशेषताएं और दृष्टिकोण हैं। आधुनिक चिकित्सा पूरी तरह वैज्ञानिक अनुसंधान पर आधारित होती है,
इसमें रक्त जांच, अल्ट्रासाउंड, एक्स-रे, एमआरआई जैसी सटीक डायग्नोस्टिक तकनीकों के माध्यम से रोगों का शीघ्र पता लगाया जाता है। इसके उपचार जैसे सूजन रोधी दवाएं, मांसपेशियों को शिथिल करने वाली दवाएं, फिजियोथेरेपी और सर्जरी तेजी से असर दिखाते हैं, दर्द को तुरंत घटाते हैं, चलने फिरने की क्षमता सुधारते हैं और जीवन काल बढ़ाते हैं। लेकिन आधुनिक चिकित्सा अक्सर सिर्फ लक्षणों के इलाज पर केंद्रित रहती है और जीवन शैली तथा आदतों में छुपे मूल कारणों पर कम ध्यान देती है। लंबे समय तक दवाओं के प्रयोग से कभी कभी पेट में अल्सर, जिगर की कमजोरी या मेटाबॉलिक गड़बड़ियां हो सकती हैं। आयुर्वेद, जिसकी परंपरा हजारों वर्षों पुरानी है, स्वास्थ्य को शरीर मन चेतना के संतुलन से जोड़कर देखता है। इसमें अग्नि, पाचन की अग्नि, आम, विषैले अवशेष और स्रोतस, पोषण परिवहन नलिकाएं जैसे सिद्धांत समझाते हैं कि क्यों बुजुर्ग लोग पूरी तरह पौष्टिक आहार लेने पर भी धीरे धीरे मांसपेशियों की ताकत खो देते हैं। आयुर्वेद विशेष रूप से शरीर से विषैले तत्वों की सफाई, पाचन को सशक्त करने और मांसपेशियों का पोषण बनाए रखने पर जोर देता है। इसमें हल्दी, काली मिर्च, अदरक, अश्वगंधा जैसे प्राकृतिक हर्बल उपचार शामिल हैं। साथ ही गर्म तेल से मालिश, अभ्यंग, स्वेदन, स्टीम थेरेपी और अनुकूल आहार योजना रक्त संचार बढ़ाने, जोड़ों के दर्द को कम करने और भीतर से पुनर्स्थापना में सहायक होती हैं। सबसे बड़ा अंतर यह है कि आधुनिक चिकित्सा तुरंत और सटीक हस्तक्षेप को प्राथमिकता देती है, जबकि आयुर्वेद रोग निवारण, प्राकृतिक पुनरुद्धार और जीवन शैली को सुधारने पर केंद्रित रहता है। वास्तव में अनेक स्वास्थ्य विशेषज्ञ बुजुर्गों को दोनों विधाओं के संयोजन की सलाह देते हैं। तेज लक्षण नियंत्रण के लिए आधुनिक चिकित्सा का उपयोग करें और साथ ही आयुर्वेदिक उपचारों के माध्यम से शक्ति, लचीलापन और दीर्घकालिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखें। यही रास्ता है आधुनिक विज्ञान और प्राचीन बुद्धिमत्ता का समन्वय, जो बुजुर्गावस्था में सुरक्षा और स्थायी लाभ प्रदान कर सकता है। हमने एक बहुत ही विशेष यात्रा साथ में पूरी की, जिसमें हमने उन छुपे हुए कारणों को जाना जो धीरे धीरे आपके पैरों को कमजोर बना रहे हैं और जिन्हें अक्सर लोग पहचान भी नहीं पाते। आपने यह समझ लिया कि पौष्टिकता से रहित नाश्ता करना, बहुत कम पानी पीना, रात के खाने के बाद देर तक बैठे रहना और बार बार खाना गर्म करना, ये सभी आदतें आपकी मांसपेशियों के स्वास्थ्य को चुपचाप नुकसान पहुंचा रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब आप एक सरल लेकिन अत्यधिक प्रभावी उपाय जान चुके हैं। हर सुबह खाली पेट हल्दी और काली मिर्च वाला गर्म पानी पीना। यह सिर्फ कोई परंपरागत घरेलू नुस्खा नहीं है, बल्कि आयुर्वेद और अनेक आधुनिक शोधों द्वारा भी सुझाई गई एक आदत है, जो सूजन कम करने, रक्त संचार बढ़ाने और पैरों की शक्ति को पुनः प्राप्त करने में मदद करती है। यदि आप आज से कोई एक ही बदलाव चुनें, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इस हल्दी काली मिर्च वाले गर्म पानी को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और इसमें निरंतरता रखें। यही वह मोड़ हो सकता है जिससे आपके पैर मजबूत हों, शरीर हल्का महसूस हो और मन हर दिन और अधिक आत्मविश्वास से भर जाए। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारियां लाते रहेंगे, ताकि आप हमेशा स्वस्थ, आत्मनिर्भर और अपने जीवन के हर कदम पर गर्व महसूस कर सकें। आप सभी का धन्यवाद कि आप हमेशा हमारे चैनल के स्वास्थ्य संबंधी कंटेंट के साथ जुड़े रहते हैं और उसमें रुचि दिखाते हैं। आपकी हर एक व्यू, टिप्पणी और शेयर हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, जिससे हमें और भी उपयोगी जानकारी साझा करने की ताकत मिलती है। अगर आप स्वास्थ्य से जुड़े सपोर्टिव प्रोडक्ट्स या हेल्दी डाइट को बेहतर बनाने के उपायों में रुचि रखते हैं, तो इस वीडियो पर सीधे दिखाए जा रहे प्रोडक्ट्स को जरूर देखें। आपको बस स्क्रीन के पास दिख रहे सेक्शन पर क्लिक करना है, जहां ये उत्पाद प्रदर्शित हो रहे हैं और आप इनकी पूरी जानकारी पा सकते हैं। आपका सहयोग, चाहे वो एक व्यू हो, एक शेयर या एक सब्सक्रिप्शन, हमारे लिए बहुत बड़ी हिम्मत है, जिससे हम
लगातार उपयोगी कंटेंट बनाते रहें। आप सभी को अच्छे स्वास्थ्य और ऊर्जा से भरपूर जीवन की शुभकामनाएं।